हाँ जी बेटा, लास्ट टाइम डिस्कसिंग प्रेशर। और प्रेशर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जल्दी से रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट पास्कल है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। जितनी फोर्स ज्यादा होती है उतना प्रेशर ज्यादा होता है, जितने कम एरिया पे एक्ट करती है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। ये था प्रेशर इन सॉलिड्स। देन वी डिस्कस प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स exert pressure due to molecular bombardments. Molecule random motion में है, they collide to the body immersed in a fluid, तो molecules collide करते हैं। उससे क्या होता है, collisions की वजह से the molecules exert force on a particular area which is pressure। अच्छा, फ्लूइड्स का जो प्रेशर होता है, क्योंकि कोलिजन हर डायरेक्शन में हो सकता है, इट एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शंस। और फिर हमने पढ़ा था फ्लूइड्स का प्रेशर मैस, वेट, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और क्या था, एरिया ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड डेप्थ। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड डेप्थ डिपेंड करता है। फिर फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टिल इक्विलिब्रियम। और फिर क्या बताया था, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम देयर इज सेम प्रेशर द सेम लेवल इन ऑल डायरेक्शन विद इन द सेम फ्लूइड। और एक और चीज थी, फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ओनली व्हेन देयर इज प्रेशर डिफरेंस। इसके बाद पढ़ा हमने प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रो जी एच। रो जी एच सिर्फ लिक्विड्स पे लग सकता है, जो इनकम्प्रेसिबल होती है, जिनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। इसके हमने क्वेश्चंस किए। पी प्रेशर होता है, रो डेंसिटी होता है, जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अर्थ की सरफेस पे ये 10 होती है ऑलमोस्ट। और एच क्या होता है, एच इज डेप्थ, या जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उसके ऊपर लिक्विड की हाइट। हमने ये डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू नो वी आर लिविंग, हम हवा के समंदर की एट द बॉटम पे रह रहे हैं। हमें हमारे अराउंड बहुत सारी एटमॉस्फेयर है, एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं और फिर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। हमें फील इसलिए नहीं हो रहा कि आउटवर्ड प्रेशर जो कंप्रेस करना चाहता है, सॉरी इनवर्ड और आउटवर्ड प्रेशर, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर इक्वल है, तो हमें फील नहीं होता। फोर्स हमारी बॉडी पे जीरो लगती है। क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट और वो जो हेमिस्फीयर थी, मैकडीबर्ग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने प्रूव किया कि ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं किससे, बैरोमीटर से। बैरोमीटर क्या था, बैरोमीटर पढ़ रहे थे आप लोग। बैरोमीटर, बैरोमीटर एक ट्रे होती है, मरकरी ट्रे। हाँ जी, इसके अंदर 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब हम इमर्स करते हैं, कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी। 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, इसको मरकरी से भर लिया पूरा। 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी। इसके टॉप को कवर कर दिया एंड इट इज इमर्स्ड इन दिस ट्यूब। यू जब इन्वर्ट कर देंगे इस तरह, इन्वर्ट कर दिया। अब ये कंप्लीटली मरकरी से भरी हुई है। और यू प्लीज, ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पे, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे मरकरी कॉलम का प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल ये मरकरी कॉलम है, से ये है जी 92 सेंटीमीटर। सपोज 100 था ना, 8 सेंटीमीटर मरकरी में आ गया, ये 92 सेंटीमीटर है। तो ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पे मरकरी कॉलम का प्रेशर है। अब हमें पता है द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब आप ट्यूब पे इन्वर्ट करेंगे, कुछ मरकरी फ्लो आउट करेगा यूं, और फाइनली यहां पे आके रुक गया मरकरी। फाइनली मरकरी फ्लो आउट और यहां पे आके रुक गया। जब फ्लो कर रहा था तो इक्विलिब्रियम नहीं था, फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ट्यूब से मरकरी निकला, ट्रे में आ गया। ट्यूब में ज्यादा प्रेशर है, ट्रे में कम प्रेशर है ना, हाई टू लो आएगा। और जब रुक गया, फ्लो स्टॉप हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हम कह सकते हैं प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी सेम लेवल है ना, सेम फ्लूइड है ना, इक्वल हो गया। हम कह सकते हैं प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए यहां पे नहीं था इक्वल, जब मरकरी नीचे आएगा इस पोजीशन पे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। इक्विलिब्रियम आ गया ना। ए पे कौन सा प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी पे कौन सा प्रेशर है, प्रेशर ड्यू 2 HG कॉलम। 2 HG कॉलम, 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 2 HG कॉलम,
अच्छा, अब मैंने चेक की इस कॉलम की हाइट कितनी है, इस बी पॉइंट के ऊपर ये हाइट कितनी है, तो ये मुझे नजर आई, ये होती है 76 सेंटीमीटर। तो प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम ऑफ हाइट, कितनी हाइट है बेटा, 76 सेंटीमीटर। तो बी पॉइंट पे 76 सेंटीमीटर मर्करी का प्रेशर है, कि मर्करी में अगर आप 76 सेंटीमीटर डीप चले जाएं तो जितना प्रेशर है उतना बी पॉइंट पे प्रेशर है, और वो एक इक्वल है। क्यों, सेम लेवल है ना, इक्विलिब्रियम है ना। व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम देयर इज सेम प्रेशर एट द सेम लेवल विद इन द सेम फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शंस, हमने पढ़ा था। तो बेटा ए और बी पे इक्वल प्रेशर है। अब ए पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी पे मर्करी कॉलम का प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम, और अगर आप इसको पास्कल में निकालना है तो रो जीएच लगा दें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रो जीएच नहीं लगा रहे आप, मर्करी के प्रेशर पे रो जीएच लगा रहे हैं बी पॉइंट पे। लिक्विड पे तो लग सकता है ना रो जीएच, तो वहां पे रो जीएच लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। मर्करी की डेंसिटी गिवन होती है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन में 13,580, जी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू भी पता है 76 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, 13,580 होती है, हम इसको 600 ले लेते हैं, ये 9.81 होती है, और ये हाइट कितनी है 76 ओवर 100 मीटर में चेंज करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 100, ये 100 से थोड़ा ज्यादा आता है, हम इसको 100,000 पास्कल एज्यूम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, इसको बोलते हैं 180 है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय बैरोमीटर। नेक्स्ट आगे चल रहा हूं। अच्छा बेटा, अब मैं बैरोमीटर ऐसा बनाता हूं, आज का काम, इस पे मैंने ट्यूब इमर्ज कर दी, एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है, और एक ये ट्यूब है। बैरोमीटर में ट्यूब लगा दी इस तरह, एक पतली ट्यूब है, एक ये थिक है, एक में ये टेढ़ी मेढ़ी सी है, और एक में इंक्लाइंड है। जी, सब में मरकरी भरा हुआ था, सबको इन्वर्ट करके डिप किया है। अब मुझे सोच के बताओ आप लोग बेटा, किसमें मरकरी की हाइट ज्यादा होगी, किसमें मरकरी की हाइट कम होगी, किसमें मरकरी की हाइट ज्यादा होगी, ट्यूब 1 में ज्यादा होगी कि ट्यूब 2 में ज्यादा होगी कि ट्यूब 3 में ज्यादा होगी कि ट्यूब 4 में ज्यादा होगी? थिंक अबाउट इट। चारों ट्यूब्स को मरकरी से भरा हुआ था, इन्वर्ट कर दिया इन्वर्ट, ये पोजीशन बन गई है। अब हमें मुझे बताना है कि किसमें प्रेशर ज्यादा, किसमें मरकरी की हाइट ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। हाँ, आपको पता है ये जो ए पॉइंट है ना, ये बाहर है, ए पॉइंट, ये भी बाहर है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, दे आर नॉट इनसाइड द ट्यूब, सरफेस के पॉइंट्स बोल रहा हूं। ए पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और डी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हाँ, इनके अंदर मरकरी होगा, इनके अंदर मरकरी है, इनके अंदर मरकरी है, पता नहीं कितना लेवल है, अभी आपने मुझे बताना है। मरकरी है इनके अंदर, तो आप मुझे बता सकते हैं इधर कितना प्रेशर होगा, एक्स पे, डब्ल्यू पे, वाई पे, और जेड पे। ओके, अब आप कहेंगे सर ये तो सेम लेवल है ना, सेम लेवल है ना, ए बी सी का जो लेवल है वही एक्स डब्ल्यू वाई जेड का लेवल है, सेम लेवल है ना। तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम आ गया है, मरकरी ने जितना ट्यूबों से निकलना था वो निकल गया है, पहले ट्यूब्स फुल भरी थी, इनको इन्वर्ट कर दिया, ये लेवल बन गया। आज आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ये डायग्राम। तो बेटा हमें पता है प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट एक्स इज इक्वल टू प्रेशर एट डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट वाई इज इक्वल टू प्रेशर एट सी एंड इज इक्वल टू प्रेशर एट जेड। हर जगह पे सेम प्रेशर है, सेम लेवल है यार, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, मरकरी फ्लो नहीं कर रहा, जितना फ्लो करना था कर लिया। तो जब सेम प्रेशर है तो फिर क्या होगा, फिर सब में हाइट भी सेम होगी। बेटा सेम प्रेशर क्रिएट करने के लिए सेम हाइट होनी चाहिए। लिक्विड्स का प्रेशर शेप पे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। क्या मतलब, जो ए पे हाइट होगी मरकरी की, द हाइट ऑफ मरकरी एट ए विल बी सेम एज द हाइट ऑफ मरकरी ऑफ बी, विल बी सेम हियर, विल बी सेम हियर। ये सेम लेवल होगा, सेम हाइट, सबकी हाइट सेम होगी, लेवल टू लेवल, सब में हाइट सेम होगी। क्यों?
एक्स पे भी लिक्विड का प्रेशर है, उतना ही डब्ल्यू पे लिक्विड का प्रेशर है, उतना ही एक्स पे लिक्विड का प्रेशर है, और लिक्विड का प्रेशर शेप पे, साइज पे, और क्या है, वेट पे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटा ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एक्स पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने को सपोर्ट करता है? 76 सेंटीमीटर। तो यहां पे मर्करी कॉलम की हाइट कितनी होगी? अगर ये सी लेवल है तो लेवल टू लेवल, इस लेवल से लेके इस लेवल तक 76 सेंटीमीटर। सिमिलरली डब्ल्यू भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हाइट कितनी होगी? 76 सेंटीमीटर। वाई पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वाई पे इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जितना बी पर है उतना वाई पर है, तो इसकी हाइट भी सेम होगी। सी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो डी पे, जेड पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हाइट सबकी क्या होगी? सेम। तो बेटा आप जैसा मर्जी मैनोमीटर बना लें, जैसा मर्जी मैनोमीटर बना लें, और मैनोमीटर नहीं सॉरी बैरोमीटर, तो ट्यूब की शेप जो मर्जी हो, पतली हो, मोटी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, हाइट विल रिमेन सेम, क्योंकि लिक्विड्स का प्रेशर शेप पे, एरिया पे, वेट पे डिपेंड नहीं करता, तो इन सब की हाइट सेम होगी, चाहे ट्यूब जैसी मर्जी है, क्योंकि हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमें कितनी हाइट चाहिए? 76 सेंटीमीटर। वट एवर द शेप ऑफ ट्यूब, वट एवर द साइज ऑफ ट्यूब, हाइट सबकी सेम होगी। नेक्स्ट बेटा, तो अब देखिए इसका बाद देख लें, इसके साथ देखिए, ऑल मर्करी विल राइज सेम हाइट इन ऑल ट्यूब्स। Hg will have same height in all tubes, same height in all tubes. क्यों? As pressure in liquid doesn't depend on what? Size, area, weight, etc. सेम हाइट होगी, लिक्विड का प्रेशर डिपेंड नहीं करता। बेटा डिस्टेंस नहीं लगेगा, कोई टिश्यू दे दो, ये बड़ा जी। हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या हो रहा है, बैरोमीटर पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि डिफरेंट चेंजेस करने से हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑन एज, हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज, तो नो चेंज, हाइट चेंज नहीं होगी। नंबर 2, व्हाट इफ कि अगर मैं इसके अंदर और मर्करी डाल दूं, ये बैरोमीटर है इस तरह बेटा, यहां तक हाइट है मर्करी, जी बेटा। सेकंड, अगर मैं इसमें और मर्करी डालूं या मर्करी निकाल लूं, क्या मतलब? ट्रे में से मैंने ट्रे में और मर्करी ऐड कर दी, अभी हाइट कितनी है? लेवल टू लेवल हाइट, ये हाइट है जनाब, दिस इज द हाइट ऑफ, हाँ जी। व्हाट विल हैपन इफ आई पोर मोर मर्करी हियर? मैंने मर्करी और ऐड कर दी, पहले ब्लैक वाले लेवल तक थी ना, आई एडिड मोर मर्करी, यहां तक ले आया, ब्लू वाले लेवल तक, Hg is added, हाँ जी, ट्रे में ऐड कर दी है मर्करी। अब बताओ, अब हाइट कम हो जाएगी कि सेम रहेगी? देखो ना, या पहले मर्करी यहां नीचे ब्लैक वाले पॉइंट तक थी, अब वो यहां तक आ गई है, तो पता क्या होगा? जब आप मर्करी और यहां पे डालेंगे ना, तो यहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, चाहे ब्लैक वाले लेवल तक मर्करी हो, चाहे ब्लू वाले लेवल तक मर्करी हो, ऊपर तो एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रही है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके इक्वल यहां पे जब मर्करी होगा, उसमें भी कौन सा प्रेशर होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मर्करी की हाइट 76 चाहिए, तो पता क्या होगा? जितना ट्रे में राइज करेगा उतना ट्यूब में राइज कर जाएगा मर्करी, दोनों में इकट्ठे ऊपर इकट्ठे नीचे आएगा, तो होगा क्या? लेवल टू लेवल हाइट विल नॉट चेंज, एच विल रिमेन सेम। व्हेन मर्करी इज एडेड, तो क्या रहेगा? हाइट विल रिमेन सेम। लेवल टू लेवल हाइट सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी जनाब? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पे ब्लैक वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब ब्लू वाला पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इधर भी एटमॉस्फेयर होना चाहिए ना, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। फ्लूइड फ्लो करते हैं हाई टू लो, अगर तुम यहां पे ज्यादा डाल दोगे मर्करी, तो यहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये भी ऊपर जाएगा।
तो लेवल टू लेवल हाइट चेंज नहीं होगी अगर आप मरकरी ऐड कर देंगे और रिमूव कर देंगे। क्या मतलब, अगर मैं इससे मरकरी रिमूव कर दूं, निकाल दूं, क्या मतलब कि पहले ऐसे था ट्यूब, इनिशियल लेवल ऑफ मरकरी वाज दिस, इस लेवल तक था। अच्छा, मैंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, मैं यहां से मरकरी को निकाल सकता हूं। और व्यू प्लीज, ये टैब लगा दी और यहां पे कंटेनर है। जी जनाब, अभी हाइट कितनी है मरकरी की? हियर द हाइट इज ये हाइट कितनी है? 76 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने क्या किया, ये टैब है वॉल्व, ये टैब खोली और मरकरी को नीचे थोड़ा गिरा दिया। अब न्यू लेवल ऑफ मरकरी इज दिस, नीचे आ गया। बेटा जितना यहां से नीचे आएगा ना उतना ही यहां से नीचे आ जाएगा, सेम। तो लेवल टू लेवल हाइट चेंज नहीं होगी। सो अगर आप और मरकरी डाल लेंगे तो यहां ऊपर होगा तो वहां भी ऊपर हो जाएगा, ट्रे में ऊपर होगा तो ट्यूब में भी ऊपर हो जाएगा, ट्रे में नीचे होगा तो ट्यूब में भी नीचे हो जाएगा, इकट्ठे ऊपर नीचे होगा। लेवल टू लेवल हाइट विल नॉट चेंज। तो आपने बनाई हाइट चेंज नहीं होगी। कब चेंज नहीं होगी? जब ट्यूब का साइज चेंज कर लें, ट्यूब की शेप चेंज कर लें, ट्यूब को इंक्लाइन कर लें तो हाइट चेंज नहीं होगी। और मरकरी डाल लें तो हाइट चेंज नहीं होगी, मरकरी निकाल लें तो हाइट चेंज नहीं होगी। हाइट कब चेंज होगी? when the height will change, when the external pressure will change, तो फिर हाइट चेंज हो सकती है। हाँ, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हाइट चेंज हो सकती है। हाइट कब चेंज होगी? लिसन बेटा, पहले हम बात करते हैं कि when the height will change if density is changed। ये तो मरकरी है ना, मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600, तो मरकरी यूज कर रहे हैं तो हाइट 76 है। अगर मरकरी की डेंसिटी चेंज हो जाए या हम कोई ऐसा लिक्विड यूज करें जिसकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो पता क्या होगा? जरा गौर से देखिए, प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। जरा इसको सब्जेक्ट बनाए, एच को, हाइट को सब्जेक्ट बनाए। एच इज इक्वल टू पी ओवर रो जी। अब इन दोनों में अगर ये कांस्टेंट है, पी और जी कांस्टेंट है, तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो क्या है, अगर मैं एक ऐसा लिक्विड यूज करूं, मरकरी यूज ना करूं, मैं यहां पे कोई ऐसा लिक्विड यूज करूं whose density is less than mercury, तो अगर डेंसिटी लेस होगी तो हाइट ज्यादा होगी। तो हाइट विल चेंज व्हेन डेंसिटी विल चेंज। इफ डेंसिटी रिड्यूसेस, हाइट इंक्रीजेस। अगर मैं पानी का बैरोमीटर बना लूंगा ना तो बहुत ऊपर तक जाएगा। पानी की डेंसिटी मरकरी से 13.6 टाइम्स, चले 14 टाइम्स कम है। जितने टाइम डेंसिटी कम है उतने टाइम हाइट ज्यादा होगी, 14 टाइम्स हाइट ज्यादा होगी। ये 76 सेंटीमीटर तक जा रहा है ना, तो पानी का बैरोमीटर पता कहां तक जाएगा? 76 मल्टीप्लाई बाय 13.6 या 14, ऑलमोस्ट 10 मीटर से भी ऊपर। इतना लंबा बैरोमीटर बनाना पड़ेगा अगर हम पानी यूज करते हैं इस लिक्विड बैरोमीटर के लिक्विड मरकरी की जगह पे। तो जितनी डेंसिटी कम होगी उतनी हाइट ज्यादा होगी। तो डेंसिटी कैसे कम हो जाएगी? अगर हम लेस डेंस लिक्विड यूज कर लें। और डेंसिटी कम हो जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ा दें। आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें एक्सपेंड होती है ना, मॉलिक्यूल दूर दूर होती है ना, तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो हाइट ज्यादा हो जाएगी। तो if density will change, the height will change. The height will change. Height depends on density. ऐसे लिखिए। Number 3, height. ये वाली height, h height. This height depends on density. उसके बाद ये मैथमेटिक्स लिखिए। हमने पढ़ा हाइट चेंज नहीं होती कब? ट्यूब का साइज चेंज कर लें, शेप चेंज कर लें, इंक्लाइन कर लें, हाइट चेंज नहीं होती। मरकरी ऐड कर ले, मरकरी रिमूव कर ले, हाइट चेंज नहीं होती। हाइट चेंज होती है जब डेंसिटी चेंज हो जाए। हाउ द डेंसिटी कैन बी चेंज? इफ द लिक्विड इज चेंज्ड, इफ वी चेंज द लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, देन हाइट विल चेंज। इफ यू यूज लेस डेंस लिक्विड, द हाइट इंक्रीजेस। इफ यू यूज मोर डेंस लिक्विड, द हाइट reduces. If you want to use mercury only, and when you change the temperature, then height will change. तो बेटा लिखेंगे height depends on density
inversely depends. Okay, the height will increase if we use liquid of lower density. Height increases, height h increases if we use liquid of larger density. Height increase, larger नहीं, sorry, smaller, उल्टा लिख दिया, sorry. Inverse relation, inverse. डेंसिटी कम होगी तो हाइट बढ़ जाएगी. हाइट इंक्रीजेस, अगर कब क्या यूज करेंगे? हाइट इंक्रीज करेंगे जब हम स्मॉलर डेंसिटी यूज करेंगे. डेंसिटी कम होगी तो हाइट बढ़ जाएगी. पानी यूज करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी. और फिर इसी का पॉइंट है हाइट. इसी में ये ए और ये बी. तो क्या हो जाएगा? When temperature increases, the height increases. When temperature increases, height increases. क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है. जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, और जब डेंसिटी कम होती है तो हाइट ज्यादा होती है. ओके बेटा, डेंसिटी चेंज करने के दो तरीके. एक तो लिक्विड चेंज कर दो ना तुम लोग. मोर डेंस से लेस डेंस लिक्विड यूज करो, हाइट बढ़ जाएगी. और इफ यू वांट टू यूज द सेम लिक्विड एंड यू चेंज द टेम्परेचर, you know, when temperature increases, the spacing between atom increases. Intermolecular forces weak हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर हो जाती है, स्पेसिंग बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है ना. तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो चीजें लेस डेंस हो जाती है ना. जो करीब करीब थे तो डेंस थे, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो लेस डेंस हो गए, और जब लेस डेंस हो जाएगी तो हाइट बढ़ जाएगी. तो बेटा हाइट दो चीजों पे डिपेंड कर रही है. यहां पे हमने पढ़ा, एक तो हम पढ़े डेंसिटी. डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है. यू चेंज द लिक्विड, द डेंसिटी चेंजेस. यू चेंज द टेम्परेचर, द डेंसिटी चेंजेस. व्हेन डेंसिटी इंक्रीजेस, द हाइट रिड्यूसेस. व्हेन डेंसिटी रिड्यूसेस, द हाइट इंक्रीजेस. तो अगर आप इसमें डेंसिटी चेंज कर देंगे तो हाइट चेंज हो जाएगी. नंबर 4, तीन चीजों हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑन हाइट. बैरोमीटर की हाइट पे किस किस चीज का इफेक्ट होता है हम वो पढ़ रहे हैं. मरकरी डालने निकालने से ट्रे में इफेक्ट नहीं होता. ट्यूब की शेप चेंज करने से इफेक्ट, उसका साइज चेंज करने से इफेक्ट नहीं होता. टेम्परेचर चेंज करने से इफेक्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज होता है तो डेंसिटी चेंज होती है. और जब लिक्विड चेंज होता है तो भी इफेक्ट होता है, क्योंकि लिक्विड के चेंज होने से भी डेंसिटी चेंज हो जाती है. नेक्स्ट, अगर बेटा नंबर 4 इसी पे बात कर लो, याद रख सकते बेटा. अगर मैं यहां पे प्रेशर चेंज कर दूंगा तो हाइट चेंज हो जाएगी. यू नो किस जगह पे? ये एक्सटर्नल प्रेशर, यहां पे प्रेशर एट ए. इफ प्रेशर एट ए इज चेंज्ड देन हाइट इज चेंज्ड. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाएगा. खुद सोचो, अगर यहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस हियर, यहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो और ऊपर तक जाएगा, और यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा. तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर, यहां पे कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ जी. इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंज्ड, द हाइट विल चेंज. एक्सटर्नल प्रेशर कैसे चेंज होगा भाई? हम we take the barometer to मरी, हाइट पे ले गए. मरी इस अपरेटस को उठा, सी लेवल पे प्रेशर ज्यादा होता है ना. सी लेवल पे हवा के समंदर में हमारी गहराई ज्यादा होती है ना. अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ये हाइट भी कम हो जाएगी. ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा हाइट को सपोर्ट करेगा. तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सटर्नल का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है. एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो हाइट भी ज्यादा होगी. हाँ जी. और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, मरी में यहां पे प्रेशर कम होगा, माउंट एवरेस्ट पे यहां पे प्रेशर कम होगा, जितनी हाइट पे जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा. तो जितना यहां पे प्रेशर कम होगा, ये हाइट भी कम हो जाएगी. दिस हाइट, लेवल टू लेवल हाइट कम हो जाएगी. और हम इंक्रीज भी कर सकते हैं प्रेशर बेटा. हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रेशर हियर? हाइट पे जाएंगे तो कम हो जाएगा.
मैं अगर इसको ऐसे कंटेनर में रख दूं, कंटेनर, ये कंटेनर है, इसको मैंने कंटेनर में रख दिया और यहां से मैं एयर को निकाल भी सकता हूं, डाल भी सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एयर को पंप इन करता हूं, एयर इज पंप्ड इन। सोच के बताओ, ये कंटेनर है क्लोज्ड, एक कमरा है जहां पे क्या पड़ा हुआ है, बैरोमीटर। इट इज सील्ड रूम एंड आई एम पंपिंग मोर एयर इनटू द रूम। मैं एयर को डाल रहा हूं ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, जब ज्यादा एयर आएगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे, तो हाइट बढ़ जाएगी। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे, एयर को पंप इन करोगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाइट ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप एयर को रिमूव कर देंगे, इधर वैक्यूम पंप लगाएंगे, वैक्यूम पंप, एयर को रिमूव करते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, जब एयर रिमूव होगी, अब एयर इज पंप्ड आउट, वैक्यूम कर रहा हूं मैं, ऑपोजिट। अगर मैं एयर को निकालूंगा बाहर, तो लेस एयर, लेस मॉलिक्यूल्स, लेस कोलिजन, लेस प्रेशर। तो जब यहां पे प्रेशर लेस होगा, तो हाइट भी लेस हो जाएगी। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल कम होगा, तो हाइट भी कम हो जाएगी। तो अगर आप यहां पे परफेक्ट वैक्यूम कर देते हैं ना, सारी एयर निकाल लेते हैं सपोज, तो ये लेवल बिल्कुल बराबर हो जाएगा ट्यूब के अंदर, और ये हाइट जीरो हो जाएगी। प्रेशर जीरो तो हाइट जीरो। हाइट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस। तो जितना प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी हाइट ज्यादा होगी, जितना प्रेशर कम होगा, उतनी हाइट कम होगी। तो इफ यू चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर हियर, इस पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर देंगे, तो हाइट विल चेंज। यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कैसे चेंज होगा, व्हेन यू टेक द apparatus टू माउंट एवरेस्ट, तो वहां पे कोलिजन्स कम होंगे, प्रेशर कम होगा, हाइट कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इस apparatus को किसी ऐसे रूम में रखते हैं जहां पे यू कैन चेंज द प्रेशर, द कंटेनर, द barometer is placed in a room where the pressure can be changed। तो ये डायग्राम बना लें। तो हाइट कब चेंज होगी, जब डेंसिटी चेंज हो रही है या एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हाइट चेंज हो जाएगी। यहां पे लिख लें कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज हाई, यहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी हाइट ज्यादा होगी। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, मरी में ए पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, तो हाइट भी कम होगी। माउंट एवरेस्ट पे ए पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, तो हाइट भी कम होगी। जैसे रूम में रख दें, जहां पे एयर को पंप इन करेंगे, एक्स से प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी। एयर को पंप आउट करेंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी। तो अभी हमने चार चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1, ट्यूब की साइज चेंज करने से हाइट चेंज नहीं होगी, ट्यूब की शेप चेंज करने से हाइट चेंज नहीं होगी, ट्यूब को इंक्लाइन करने से हाइट चेंज नहीं होगी, मर्करी ट्रे में डालने निकालने से हाइट चेंज नहीं होगी। हाइट चेंज होगी जब डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी चेंज होने के देयर आर 2 वेज, चेंज द लिक्विड, चेंज द टेम्परेचर। लिक्विड चेंज कर दें, लेस डेंस लिक्विड कर दें, इनवर्स रिलेशन है हाइट और डेंसिटी का। इफ यू यूज लेस डेंस लिक्विड, द हाइट इंक्रीजेस, इफ यू यूज मोर डेंस लिक्विड, द हाइट रिड्यूसेस। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है, हाइट इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर कम करेंगे, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा, व्हेन यू चेंज द एक्सटर्नल प्रेशर, द हाइट विल चेंज। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कैसे कर सकते हैं, अपरेटस को मरी ले जाएं, जैसे एक ऐसे रूम में रखें जहां पे एयर को पंप इन भी कर सकते हैं, पंप आउट भी कर सकते हैं। अब एक और चीज है जब हाइट चेंज हो सकती है, सोच के बताएं। लास्ट, when the height will change, when density changes, when external pressure changes। एक और भी है, जी बेटा, एक और केस क्या है, अगर मैं इसके अंदर बबल्स इंट्रोड्यूस करवा दूं, आपको पता है यहां पे वैक्यूम होता है, यहां पे क्या होता है, वैक्यूम। वैक्यूम 100% नहीं, कुछ मर्करी वेपर्स होते हैं, लेकिन चले एयर नहीं होती यहां पे नो एयर, मर्करी वेपर्स हो सकते हैं। हाँ भाई, तो यहां पे वैक्यूम है। अगर मैं यहां पे एयर बबल्स आ जाए, इसके अंदर एयर बबल्स आ जाए, आप इस तरह की ट्यूब लें, इसके पीछे वो लगा हुआ, ये इसको पुश किया तो एयर बबल, एयर इंट्रोड्यूस करा दी, बबल जा रहे हैं, ऊपर जाते जाएंगे, इनका साइज बड़ा होता जाएगा। यहां पे एयर आ जाए, इफ वी इंट्रोड्यूस एयर, अगर मैं यहां पे एयर इंट्रोड्यूस करवा दूंगा,
तो क्या होगा, एयर इंट्रोड्यूस करवाने से यहाँ पे सब स्टैंडर्ड बन गया ना, ये बैरोमीटर खराब हो गया, यहाँ पे एयर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एयर आ जाएगी तो क्या होगा, जब एयर आ जाएगी तो ये लेवल क्या हो जाएगा, ये लेवल नीचे आ जाएगा। जब एयर आ जाएगी तो एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड करेंगे ना, तो लेवल विल रिड्यूस, लेवल कम हो जाएगा। Sir, mass is always constant for density. बेटा मैस कांस्टेंट होता है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, मैस कांस्टेंट होता है, मैस रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, डेंसिटी तो चेंज हो सकती है ना, टेम्परेचर चेंज करें उससे, वॉल्यूम चेंज करने से भी हो जाती है। अच्छा बेटा, मैंने एयर इंट्रोड्यूस करवा दी, ये पंप है, ये एयर बबल्स है। तो लिख दें, when air is introduced in tube, the height reduces. When air is introduced in the tube, when air is introduced in tube, कितना टाइम हुआ? 31. When air is introduced in the tube, the height reduces. देखना, जब एयर इंट्रोड्यूस करा देंगे तो हाइट कम हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉपी कर लें। जब एयर डालेंगे तो ऊपर एयर आ जाएगी, एयर मॉलिक्यूल बम्बार्ड करेंगे, नीचे पुश कर देंगे, इसको नीचे पुश कर देंगे। अगर यहां पे एयर होगी तो ये लेवल नीचे आ जाएगा। When air is introduced in the tube, the height reduces. We are discussing atmospheric pressure. जल्दी से समरी सुन लें। Atmospheric pressure cannot be measured by using rho gh. क्यों? Air is compressible. और at the greater height, the value of g changes. G की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. The height is not exactly known. So we cannot use rho gh to calculate, to find out the atmospheric pressure. We use an indirect way. क्या यूज करते हैं? We use mercury barometer like this. There is a mercury tray and we invert a 1 meter long tube completely filled with mercury in the tray. तो फिर क्या होता है, जितना प्रेशर यहां होता है उतना यहां पर आ जाता है। मर्क्यूरी फ्लो आउट करता है, कब तक फ्लो आउट करता रहता है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो यहाँ पे प्रेशर सेम हो जाता है। फिर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तुम कहते हैं यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। एंड देन वी कैन यूज रो जीएच। और सी लेवल पे द मर्क्यूरी कॉलम है 76 सेंटीमीटर हाइट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। यू डिस्कस्ड। फिर क्या पढ़ा हमने? फिर हमने ये पढ़ा कि ये जो हाइट होती है, ये लेवल टू लेवल होती है ना, ये हाइट कब चेंज होगी, द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन हाइट। आज हम यही पढ़ रहे थे। तो अगर मैं ट्यूब पतली यूज कर लूं या मोटी यूज कर लूं या टेढ़ी मेढ़ी यूज कर लूं या इंक्लाइन, डिपेंड ऑन इन दीज थिंग्स, इन फैक्टर्स पे लिक्विड का प्रेशर डिपेंड नहीं करता, तो वो उतनी हाइट तक जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने के लिए 76 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा सी लेवल पे, लेवल टू लेवल हाइट। फिर अगर मैं ट्रे में मर्क्यूरी डाल लूं या ट्रे से मर्क्यूरी निकाल लूं तो क्या होगा बेटा? जितना मर्क्यूरी ट्रे में नीचे होगा ऊपर से भी नीचे हो जाएगा, जितना नीचे से ऊपर होगा उतना भी। लेवल टू लेवल हाइट विल नॉट चेंज, क्योंकि मर्क्यूरी डालने या निकालने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होगा वो उतनी मर्क्यूरी को सपोर्ट कर सकता है 76 सेंटीमीटर। ट्रे में मर्क्यूरी डालें या निकालें, क्या सराउंडिंग प्रेशर चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा भाई। फिर हाँ, अगर डेंसिटी चेंज करेंगे तो हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट और डेंसिटी का इनवर्स का रिलेशन है। अगर मैं लेस डेंस लिक्विड यूज करूंगा तो हाइट ज्यादा हो जाएगी। ये मैं मर्क्यूरी 76 तक जाता है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, चीजें एक्सपेंड होती है। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी के कम होने से इसकी हाइट बढ़ती है। तो अगर डेंसिटी कम होती जाएगी तो हाइट ज्यादा होती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो हाइट कम होती जाएगी। ये पढ़ा आपने। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर दें एक्स पॉइंट पे, एक्सटर्नल प्रेशर कैसे चेंज हो सकता है? सोचो, इसको समंदर में ले जाएं तो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाएगा, इसको हाइट पे ले जाएं तो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाएगा। इसे ऐसे कंटेनर में रखें जहां पे एयर को पंप इन और पंप आउट कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा तो हाइट चेंज हो जाएगी। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस तो हाइट इंक्रीजेस, डायरेक्टली रिलेटेड। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूसेस द हाइट रिड्यूसेस। पढ़ा आप लोगों ने। देन वी डिस्कस इफ देयर इज सब स्टैंडर्ड बैरोमीटर, सब स्टैंडर्ड बैरोमीटर है जिसके अंदर एयर आपने इंट्रोड्यूस करवा दी है, तो जब एयर आ जाएगी तो हाइट कम हो जाएगी।
इसको सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो बेटा कल हम डिस्कस करेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है कल हम बात करेंगे। सो आज के लिए काफी है। जी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें।